जय शिवराय दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है देसी डॉक्टर डायरीज पे। तो आज हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ लंजिंग पे। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है लंजिंग, कि घोड़ों में लंजिंग क्यों ज़रूरी है, अक्सर हम लोग क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, लंजिंग करने के क्या फ़ायदे हैं। आप सभी को मेरा चेहरा देख के थोड़ा सा अचंभा लग रहा होगा। तो एक्चुअली मैं अभी तिरुपति जाके आया हूँ, तो गोविंदा गोविंदा, तो इसलिए सब ये देख के आया हूँ। अभी अजलान और तेजस दोनों आए हुए हैं, तो हम लोग अभी निकाल रहे हैं शमशेर और अवन्या को। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं लंजिंग के बारे में। दोस्तों, लंजिंग के साथ साथ एक कॉमन प्रैक्टिस जो होती है वो है कि जब आपको टाइम नहीं मिल रहा हो तो जगह पे ही घोड़ों को थोड़ा सा नचा लेना। थोड़ा बहुत ये प्रैक्टिस होना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हो, तेजस अवन्या को नचा रहा है और बखूबी से अवन्या नाच रही है। ये आप समझ सकते हो कि इस तरह का एक वार्म अप आप इसे मान सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग निकलते हैं ग्राउंड पे, है ना। थोड़ा लंजिंग देंगे इनको और जानते हैं लंजिंग के बारे में। एक्चुअली 3-4 दिन हम भी घर पे नहीं थे, तो घोड़े थोड़े गंदे भी हो चुके हैं। हमारे आदमी ने कुछ साफ़ सफाई तो रखी नहीं है घोड़ों की ठीक से, और घोड़े एनर्जी भी फुल दिखा रहे हैं। उनको भी लंजिंग की एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। दोस्तों, लंजिंग देने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक तो लंजिंग रोप और लंजिंग के लिए हॉल्टर। जिनके घोड़े ट्रेन होते हैं तो हम लोग जो लगाम का बीट होता है उसी पे हम लोग लंजिंग देते हैं। बस होशियारी ये रखनी पड़ती है कि घोड़ा ज़्यादा खींच ना ले, ताकि लगाम से या बीट से उसको चोट ना लगे। बाकी अगर बीट की बात करें तो हम लोग यूजुअली प्लेन बीट ही यूज़ करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। आज भी अगर आप देखोगे तो दोनों को प्लेन बीट ही लगी हुई है। तो जो हमारा लंजिंग देने का तरीका है, उसके जो इम्पोर्टेंस है वो आज हम सब आपको दिखाएंगे और समझाएंगे भी। आप सब उससे बात भी करेंगे हम लोग। हे काय हसून राहिला मूर्खासारखा? अरे पण लक्ष ठेव ना, ते तिथे बात दगड लागेल तिला तिकडे। आप दोस्तों इनकी एनर्जी देख सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा गैप पड़ा हुआ है। तो शुरुआत में ये इसी तरह से भागेगी, उसके बाद बहुत प्यार से भी ये भागती है, बहुत प्यार से चलती है। दोस्तों, लोग समझते हैं कि लंजिंग सिर्फ घोड़े को सर्कल में भगाने का नाम है, लेकिन असली हॉर्समैन जानते हैं लंजिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है। लेकिन असली हॉर्समैन जो है वो किस तरह से लंजिंग दिया करते हैं, क्या करते हैं, वो आज हम आपसे बात करेंगे। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तरह का कम्युनिकेशन होता है घोड़ों के साथ। एक घोड़े में ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, उसका एक तरीका होता है। घोड़े का जो बॉडी है, बॉडी और माइंड, ये दोनों को एक तरह से प्रिपेयर करता है, आपके इशारे समझने में मदद करता है, आपकी जो कमांड्स है वो कमांड्स बिल्डअप करने में हेल्प करता है। अगर आप डायरेक्टली सैडल डाल के राइड करना स्टार्ट कर देते हो तो आप हॉर्स को फिजिकली और मेंटली वार्म अप का चांस भी नहीं देते, और इसी वजह से बहुत सारे हॉर्सेस एकदम स्टिफ हो जाते हैं और काफ़ी बार वो अनबैलेंस हो जाते हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, या कुछ भी अलग हरकतें कर सकते हैं जो कि काफ़ी डेंजरस भी हो सकता है। ये हमारी अवन्या है। इनिशियली बहुत एनर्जी दिखा देती है, क्योंकि बहुत अलग ही मस्ती में होती है वो। अभी जिस तरह से आप देख पा रहे हो कि एकदम सर्कल में बहुत अच्छी तरह से बिना रोप खींचे, बिना ताकत लगाए अच्छे से लंजिंग कर रही है वो। तो दोस्तों, लंजिंग एक्चुअली क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो लंजिंग का मतलब है हॉर्स को एक कंट्रोल्ड सर्कल में काम करवाना, जहां हॉर्स राइडर के बिना कमांड्स फॉलो करता है। यानी डायरेक्टली अगर बोलूँ तो जिसमें आपको राइडिंग नहीं करना है, आपको राइडर घोड़े पे बैठा नहीं होता है, पर कमांड्स ऑलमोस्ट सेम ही होती आहे। तिच्याकडे पाहत आहे, लक्ष थोडंसं, ती जवळ येते, पायात गुंतेल रोप, ती अचानक धावून जाते बरं मग। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लंजिंग का जो पर्पज़ होता है वो हॉर्स को एक्चुअली थकाना नहीं होता। उसका पर्पज़ होता है हॉर्स को समझाना कि उसको किस तरह से चलना है, किस तरह से आगे चल के कमांड समझना है, राइड करना है। तो ये भी उतना ही ज़रूरी होता है। अभी आप देख रहे हो कि जिस तरह से बॉन्डिंग है तेजस का और अवन्या का,
तो वो लंजिंग करके जैसे ही अगर रुका देगा तो वो चल के वापस उसके पास आ जाएगी, उसको अपना माथा टेका देगी कि मेरे से थोड़ा प्यार करो या मुझे थोड़ा लाड करो। अभी इसको भी जस्ट लंजिंग स्टार्ट किया है, तो देखिए किस तरह से मस्ती कर रहा है ये भी। थोड़ी देर में ये भी शांत हो जाएगा, फिर आराम से चलेगा। अरे बाप रे, खतरनाक मूड दिखा रहा है ये तो। हाँ दोस्तों, लंजिंग का पर्पज़ है हमें ये समझना होता है कि घोड़े की एनर्जी कैसी है, उसका मूड कैसा है, उसकी बॉडी लूज़ है या स्टीफ है, वो टेंशन में है या एंग्शियस है या शांत है, काम है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक एक्सपीरियंस हॉर्समैन सिर्फ 5 मिनट लंजिंग में हॉर्स का पूरा बिहेवियर रीड कर लेता है कि एक्चुअल उसको क्या चाहिए, या वो किस इमोशनल सेटबैक से या किस एंग्जाइटी से गुजर रहा है, या वो एकदम फ्रेश माइंड में चल रहा है। एक असली हॉर्समैन इसको 5 मिनट में समझ लेता है, क्योंकि जो घोड़े की बॉडी लैंग्वेज होती है वो आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। दोस्तों लंजिंग के कुछ फिज़िकल बेनिफिट्स भी होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि घोड़ों का वार्म अप बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हम लोग जब जिम में जाते हैं तो डायरेक्टली हेवी वेट नहीं उठाते। हम लोग पहले कार्डियो करते हैं, थोड़ा वार्म अप करते हैं, थोड़ा स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ा सा जॉगिंग रनिंग करते हैं, है ना। तो इसी तरह से ये भी एक चीज़ होती है, क्योंकि कोई भी घोड़े पे डायरेक्टली इंटेंस एकदम राइडिंग नहीं करनी चाहिए। हम लोग जब भी घोड़ों को राइडिंग के लिए भी अगर निकालते हैं तो हम लोग पहले आधा एक किलोमीटर पहले उनसे वॉक कराते हैं खाली, और वॉक करने के बाद ही हम लोग एक्चुअल राइडिंग या जो भी ट्रॉट है, चाल है या कैंटर गैलप है, हम तभी करते हैं, वो लोग तब तक नहीं करते। लंजिंग एक्चुअली क्या करता है, हॉर्स के मसल्स को ग्रेजुअली वार्म अप करा देता है। जो उसके बैक मसल्स है वो उससे एक्टिवेट होने लगते हैं, जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो थोड़ी सी एक्टिवेट होने लगती है, जिससे क्या है, घोड़े का जो स्टेमिना है और जो बैलेंस है घोड़े का, वो बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाता है। स्पेशली जो ये जो यंग हॉर्सेस है, जैसे कि हमारे पास शमशेर है, अवन्या है, जो अभी जस्ट दांत बना रहे हैं, तो इनको क्या होता है कि इनके लिए लंजिंग बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि उन्हें पहले अपनी बॉडी को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है, तभी वो राइडर का जो वेट है वो प्रॉपरली कैरी कर पाते हैं। दूसरा बेनिफिट है घोड़े का बैलेंस और रिदम। जैसे आप इधर देख रहे हो कि ये जो शमशेर है कभी कभी एकदम से हिचकिचाहट कर देता है, मस्ती कर देता है, तो इसी चीज़ के लिए उसको लंजिंग देना बहुत ज़रूरी है, ताकि राइडिंग करते समय वो कुछ अलग हरकत ना कर पाए। सर्कल में काम कराते वक्त हॉर्स नेचुरली अपना बैलेंस इंप्रूव करता है। उसकी जो गेट होती है, जो चाल होती है, वो स्मूथ हो जाती है। जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन बोलो, या जिस तरह से घोड़े का जो लिम्स और उसका जो आइज कोऑर्डिनेशन है वो बदल जाता है, वो चेंज हो जाता है। जो उसका सेंस ऑफ परसेप्शन होता है वो बदल जाता है। और एक तरह से क्या है ना कि घोड़े में एक इम्पल्शन डेवलप हो जाता है। और एक बहुत अंडररेटेड बेनिफिट है इसमें कि जो लंजिंग है वो हॉर्स की टॉप लाइन बिल्ड करती है। अगर करेक्ट लंजिंग की जाए तो हॉर्स का जो बैक है वो स्ट्रॉन्गर हो जाता है, और नेक मसल्स जो है वो एकदम प्रॉपर डेवलप हो जाते हैं, और ओवरऑल मूवमेंट जो है वो एकदम एलिगेंट हो जाता है। दोस्तों, लंजिंग के कुछ मेंटल बेनिफिट्स भी होते हैं। जैसे हॉर्स एकदम प्रे एनिमल है, तो उसका जो माइंड है वो नेचुरली अलर्ट और रिसीविंग होता है। वो हर चीज़ को सुनता है, अपने कान घुमाता है, फिराता है हर डायरेक्शन में, और हर डायरेक्शन से आने वाली आवाज़ को समझता है, सुनता है। और अगर हॉर्स मेंटली काम नहीं है तो राइडिंग बहुत रिस्की हो सकती है। घोड़ा कभी भी आपको परेशान कर सकता है, आपको गिरा सकता है, किसी भी चीज़ से डर सकता है। तो वो जो वॉइस कमांड्स जो है, जो सुनना, जिस तरह से वो सीखता है, हैंडलर की एनर्जी रीड करता है, और जो रिस्पेक्ट है अपने राइडर के बारे में या अपना जो ट्रेनर है उसके बारे में, वो भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक अच्छा हॉर्स वही होता है जो सिर्फ रेंज से नहीं बल्कि आपके वॉइस से और आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी कंट्रोल होना चाहिए। और जब हॉर्स मेंटली आपसे कनेक्टेड हो जाता है तो राइडिंग जो है ना वो आपकी बहुत एफर्टलेस हो जाती है, और उस राइडिंग का मज़ा कुछ और होता है। दोस्तों, इन लंजिंग सेशंस में जो है कुछ कॉमन मिस्टेक्स भी हो जाती है हम लोगों से, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग लंजिंग को गलत तरीके से करते हैं। सबसे कॉमन मिस्टेक है हॉर्स को बस कंटिन्यूसली फास्ट भगाते रहना। ये लंजिंग नहीं है, ये सिर्फ अननेसेसरी स्ट्रेस है जिससे हम लोग घोड़े को खाली थका देते हैं, उसका एनर्जी ड्रेन कर देते हैं।
हॉर्स को हर वक्त स्पीड में रखना उसके जॉइंट्स और माइंड दोनों को डैमेज कर सकता है। इसलिए जैसा कि आप देख रहे हो, कभी कभी हम लोग उन्हें भगा रहे हैं, तो कभी जिस तरह जो ट्रॉट है वो ट्रॉट पे हम उनको चला रहे हैं, कभी सर्कल जो है वो छोटा रहता है, तो कभी जो सर्कल है वो थोड़ा बड़ा भी हो जाता है। अब जिस तरह से अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि थोड़ा सा स्लोली उसको जो है वो हम लोग लंजिंग दे रहे हैं। अब घोड़ा खुद होकर अगर एनर्जी दिखा रहा है तो अलग बात है, पर अगर आप उसको दे रहे हो तो आपको एक तरह से उसको स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड या डिग्रेड करना पड़ेगा। अब मेन चीज़ होती है कि स्मॉल सर्कल, घोड़े को अगर आप बहुत छोटे सर्कल में अगर दौड़ाते हो तो घोड़े के जो जॉइंट्स है उनमें कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर तैयार हो जाता है, क्योंकि सर्कल बहुत छोटा हो जाता है, घोड़ा एकदम टेढ़ी तरफ से दौड़ना चालू करता है। और तीसरी बात है कम्युनिकेशन। जो भी बंदा आपका ट्रेनर घोड़े को अगर लंजिंग दे रहा है तो उसने कमांड्स करना बहुत ज़रूरी है। घोड़े को रुकना, घोड़े को बोलना, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि आप उसे अगर लंजिंग दे रहे हो तो आप उसे बोलो नहीं बेटे रुको, शांत रहो, या भागो, कम ऑन, अच्छी बात है, वाह वाह, या जो आपके सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि अगर हमें ट्रॉट कराना है तो हम इस तरह से बात करते हैं। तो ये जो है इसमें घोड़ा ट्रॉट करता है हमारा। जैसे कि आप देख रहे हो कि शमशेर वहाँ लंजिंग कर रहा था, पर जैसे मैंने आवाज़ निकाली तो वो हल्का सा उसने चाल बदल दी उसकी। और सबसे मेन चीज़ आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है कि लंजिंग कोई पनिशमेंट नहीं है, ये एक तरह से कॉन्वर्सेशन है, जिससे आप घोड़े का जो माइंड और बॉडी है दोनों को आप फ्रेश करने जाते हो, ना कि उसको एक्सर्ट करने या थकाने जाते हो। एक जो एक्सपीरियंस हॉर्समैन होता है वो कभी भी घोड़े को फोर्स से नहीं कंट्रोल करता, वो घोड़े को समझता है। और लंजिंग ये इस अंडरस्टैंडिंग का एक पहला स्टेप है। आराम से लेना, शायद वो लौटने की कोशिश करेगा, अगर लौटेगा तो अच्छी बात है, मैं पहली बार देखूंगा उसको लौटते हुए। आप घोड़े को देखकर समझ जाते हो कि आज वो एनर्जेटिक है या लेज़ी है, कॉन्फिडेंट है या नर्वस है, रेडी है या अनकंफर्टेबल है। और सच अगर बोलूँ तो कभी कभी लंजिंग सेशन बहुत यानी इनफ हो जाता है आपके घोड़े को एक प्रॉपर एक्सरसाइज देने के लिए। यानी जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हर दिन आपको राइडिंग ज़रूरी नहीं है, कभी कभी आप घोड़े को लंजिंग भी करा दिया करो, ताकि जो आपका घोड़ा है वो थोड़ा फ्रेश हो जाए, आपके जो वॉइस कमांड्स है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसको समझ सके, आपको समझ सके, आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो माइंडसेट है उसको समझ सके। इस चीज़ के लिए कभी कभी राइडिंग से ज़्यादा ज़रूरी लंजिंग हो जाता है। शाबाश बेटे, चलो चलो चलो। कभी कभी क्या है ना कि घोड़े के दिमाग से आपका दिमाग कनेक्ट होना भी उतना ही ज़रूरी होता है, और इस चीज़ के लिए लंजिंग से बढ़िया कुछ भी नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी हॉर्स को लंजिंग कराते हो, देखो तो सिर्फ एक हॉर्स को सर्कल में मत देखो, वहाँ डिसिप्लिन है, कम्युनिकेशन है, ट्रस्ट है, ट्रेनिंग है, और एक साइलेंट बॉन्ड है हॉर्स और ह्यूमन के बीच में। ग्रेट राइडिंग हमेशा ग्रेट ग्राउंडवर्क से स्टार्ट होता है, और लंजिंग जो है इसी ग्राउंडवर्क का एक फाउंडेशन होता है। दोस्तों, इसी वजह से हम लोग कहते हैं कि जो लंजिंग है वो बहुत ज़रूरी है। अभी जिस तरह से आप देख रहे हो कि अजलान जो है हमारा वो घोड़ों के साथ साथ घूम रहा है, थोड़ा बेटा उसकी रस्सी ऊपर पकड़ लो, पैर में आ जाएगी, अब लेके घूम लो उसको थोड़ा सा एक बार। तो दोस्तों, जो इंसान ग्राउंड पे हॉर्स को समझ लेता है ना, वो सैडल में कभी भी घोड़े को फोर्स नहीं करता, और इसी वजह से जो है कि आपका राइडिंग बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारे ये वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल देसी डॉक्टर डायरीज़। और इसी तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं घोड़े के डाइट के बारे में, घोड़े के रहन सहन रख रखाव के बारे में, या उनकी एक्सरसाइज, लंजिंग, राइडिंग के बारे में, तो प्लीज़ हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। अगली बार फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ।